गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के 9th 10th और 11th सम को सोल्व करेंगे। 9th सम क्या है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। आपको ये बताना है कि आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब प्रिंसिपल ₹1200 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो देखो, अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? जैसे किसी ने कुछ पैसे ब्याज पर लेने हैं, लेट सपोज वो यही आपको जो गिवन है ना, इसी को मान के चलते हैं कि किसी ने 1200 रुपये लेने हैं ब्याज पर, तो वो उसका ना प्रिंसिपल है, मूलधन बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? मूलधन या फिर प्रिंसिपल। अब इसने जो जिस भी पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है उसका प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपये है, यानी उसने 1200 रुपये ब्याज पर लिए हैं। अब ये जो 12% पर एनम है, इसका क्या मतलब है? अब जो जैसे आप बोलते हो ना, 3 रुपये सैकड़े पर लिए हैं, 4 रुपये सैकड़े पर लिए हैं, उसका मतलब ये रेट होती है, दर किस हिसाब से है? रेट। अब इसमें रेट क्या है? 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम। हर साल उसे 100 रुपये के पीछे 12 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, हर साल उसे 100 रुपये के पीछे 12 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, यानी 100 रुपये अगर उसने उधार लिए हैं तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसको 112 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 100 रुपये अगर वो लेता है तो उसके रेट के हिसाब से तो 12 रुपये उसे और देने पड़ेंगे ना। देखो, हर कोई ब्याज तो लेता ही है उसका। ठीक है, तो अगर 1 साल के लिए वो लेता है ना कोई, अगर जैसे 100 रुपये, इस हिसाब से तो वो 112 रुपये लौटाएगा उसे। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 1200, यानी जिस भी इंसान ने जो भी ब्याज पे पैसे उठाए हैं वो कितने उठाए हैं? 1200 उठाए हैं। अब रेट किस हिसाब से उठाए हैं? 12% के हिसाब से उठाए हैं भाई। हर 100 रुपये के पीछे वो 12 रुपये एक्स्ट्रा करके देगा उसको, जिससे भी उसने लिए हैं। अब उसने ये तो 1 साल के लिए था ना, अब उसने कहा कि 3 साल के बाद वो कितनी अमाउंट पे करेगा, यानी कि पहले तो देखो ब्याज निकाल लो, फिर जितना ब्याज 3 साल का बनेगा वो इसमें ऐड करके वो देगा ना। ठीक है, 1200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, आपने उधार लिए, साथ में जो भी ब्याज बनेगा 3 साल का, इसके हिसाब से 12% के हिसाब से वो भी तो आपको देना पड़ेगा। उसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट कितनी हो चुकी है, राशि कितनी हो चुकी है। तो देखो, ब्याज निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट है तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? P यानी प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम बाय 100। ये फॉर्मूला लगाना है आपने। ये है सिंपल इंटरेस्ट, इससे ना ब्याज आ जाएगा। ये ब्याज है, ब्याज किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। पहले तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और ब्याज आ जाएगा। फिर ब्याज को इसमें प्लस करके ही देगा ना, उसे 1200 रुपये भी देने पड़ेंगे और साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। फिर टोटल अमाउंट वही तो पूछिए कि उसे कितनी पे करनी है 3 साल के बाद। फिर हम बताते हैं कि 3 साल के बाद उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो, प्रिंसिपल कितना था? ₹1200, यानी जो पैसे आपने उधार लिए हैं ना वो 1200 है। रेट यानी किस दर से लिए हैं, किस हिसाब से ब्याज लगेगा? 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज लगेगा, यानी 1 साल में अगर कोई इंसान 100 रुपये लेता है तो उसे 1 साल के बाद 112 रुपये वापस देना पड़ेंगे। 12 रुपये 100 रुपये के पीछे लगेंगे, लेकिन उसने तो 1200 लिए हैं। टाइम कितने टाइम के लिए लिए हैं? 3 ईयर्स के लिए लिए हैं, 3 साल के लिए लिए हैं। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं कि उसका ब्याज कितना बन जाएगा 3 साल का। तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, ये जो रेट होती है इसे रेट बोलते हैं। ठीक है, और टाइम कितने टाइम के लिए लिया? तो देखो, प्रिंसिपल क्या है? 1200। रेट किस हिसाब से? 12 के हिसाब से। परसेंट नहीं लगाना आपने, सीधा ही लिखना है 12। टाइम कितना? 3 ईयर्स बाई 100। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसल। 12 12 ज़ा 144। 144 की 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? देखो, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। ये तो हो जाएगा ब्याज 3 सालों का।
टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, देखो जो प्रिंसिपल है वो भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो भी देना पड़ेगा। उधारे कितने लिए थे 1200 प्लस ब्याज कितना बन गया ₹432, तो टोटल कितनी अमाउंट बन चुकी है 0 + 2 2 3 1 + 4 6,1, तो इतने रुपीज़ उसे 3 साल के बाद देने पड़ेंगे। बी पार्ट में प्रिंसिपल आपको बोला है 7,500, रेट किस हिसाब से 5% पर एनम के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, हर 100 रुपये के पीछे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 105 करके देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। टाइम क्या है 3 साल। अब पहले हम ब्याज निकालेंगे, फिर ही बताएंगे ना कि टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है उसे। देखो प्रिंसिपल भी देगा ब्याज भी देगा, टोटल मिला के देखेंगे, पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना है 7,500, क्योंकि उसने इतने रुपीज़ उधार लिए हैं। रेट क्या है 5 है, 5 लिख दिया। टाइम कितने टाइम के लिए 3 ईयर्स के लिए। यहाँ 2 होता तो हम 2 राइट करते, 1 होता तो वो हिसाब के गिवन वैल्यूज़ के हिसाब से वेरी करता रहेगा। 100 यहाँ पर है ना, तो अभी हमने यहाँ पर 100 राइट किया है। 0 से 0 कैंसिल, 75, 5 3 = 15, 15 और 75 की मल्टीप्लाई, तो देखो 15 5 = 75, 5 7 कैरी, 15 7 = 105, 105 एंड 7 टोटल कितने हो जाएंगे 112। तो ब्याज कितना बन गया 1125। तो देखो ये पैसे भी उसे देने पड़ेंगे, इतना तो इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज इतना तो बन रहा है, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा, जितने उधार लिए वो भी तो वापस करने पड़ते हैं ना, ये तो उसके एक्स्ट्रा बन रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पर। तो 7,500 भी आपको वापस देने पड़ेंगे और 1,125 भी आपको वापस देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए 8,625 रुपीज़ आपको वापस पे करने पड़ेंगे। 10th sum is what rate gives ₹280 as interest। किस रेट के हिसाब से आपको 280 एज इंटरेस्ट यानी ब्याज के तौर पर इतने पैसे मिलेंगे आपको 280 ब्याज बोला है आपको भाई, किस रेट के हिसाब से आपको 280 ब्याज मिल जाएगा ऑन अ सम ऑफ ₹56,000। इस प्रिंसिपल पर 56,000 आपने उधार देने हैं किसी को, सम यानी इतने मनी है आपके पास 56,000, किस रेट के हिसाब से आपको 250 ब्याज मिलेगा 2 सालों में मिलेगा, ठीक है। अगर आपने किसी को 56,000 रुपीज़ देने हैं 2 साल के लिए देने हैं, आपको 280 ब्याज चाहिए, तो वो पूछा है कि आप किस रेट से दोगे, उसे क्या बोलोगे भाई, किस परसेंटेज से आपको रेट लगेगी, मतलब दर क्या है उसकी, तो आपको रेट बताना है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पता है ना, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना आपके पास, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपको सारी वैल्यूज़ पता है, सिर्फ रेट नहीं पता, तो रेट हम निकाल लेंगे अगर हम फॉर्मूलेज में ये सारी वैल्यू पुट कर ले तो देखो हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है ₹56,000, हमने तो इतने उधार देने हैं, कितने टाइम के लिए देने हैं 2 ईयर्स के लिए। इंटरेस्ट कितना होना चाहिए SI जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ब्याज कितना आपको चाहिए 280 चाहिए, तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है P × R × T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करो 56,000, रेट हमें निकालनी है तो R की जगह R ही रहने दो, टाइम कितना है 2 और 100/100 इक्वल किसके है सिंपल इंटरेस्ट के, तो ये 280 हमने इधर लिख दिया। रेट निकालना ना, अब हमने R = देखो 100 ऊपर चला जाएगा 280 × 100 बाय ये जो दोनों वैल्यू R के साथ मल्टीप्लाई में है ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगी, यहाँ पर 56,000 × 2, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 28 1 = 28, 28 2 = 56, तो ये क्या हो गया देखो ऊपर 1/2 2 = 4। तो आप किस रेट से ब्याज दोगे 1/4 परसेंटेज के हिसाब से, यानी 0.25
परसेंट के हिसाब से ब्याज दोगे फिर आप, ठीक है। नाउ 11th सम इज इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। अगर मीना देती है इंटरेस्ट मतलब ब्याज, कितना ब्याज देती है? ₹45 ब्याज देती है फॉर 1 ईयर, 1 साल का ब्याज है ये 45। रेट क्या है? 9% रेट लग रही है पर एनम, मतलब हर 100 रुपये के पीछे 9 रुपये उसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 9% रेट है। व्हाट इज़ द सम शी हैड्स बोरोड, तो बताओ उसने कितनी मनी बोरो की थी, उधार कितनी ली थी, ये आपने बताना है। उधार जो लेते हैं हम वो क्या होती है? प्रिंसिपल होता है ना, तो ये प्रिंसिपल ही बताना है आपने कि ये कितना था। इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम आपको पता है 1 ईयर, रेट आपको पता है, बस प्रिंसिपल आपने बताना है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? ₹45। रेट कितनी गिवन है? 9% पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना गिवन है? 1 साल ही गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फॉर्मूला गिवन है ना, तो हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं उसका। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है? 45। तो इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमने 45 लिख दिया, इक्वल का साइन। प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, तो P की वैल्यू नहीं पता, तो P की जगह P। रेट कितनी है? 9 है ना, 9 लिख दिया, परसेंटेज नहीं लगाना, सिंपल ही राइट करना है 9। टाइम कितना है? 1 साल, तो यहाँ पर 1 राइट किया बाय 100। अब हमें P फाइंड करना ना, तो P को यहीं रहने दो, 100 ऊपर चला जाएगा, बाय क्या आ जाएगा? 9 × 1 9, 9 नीचे आ जाएगा। देखो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 × 100 ₹500। तो कितनी अमाउंट उसने बोरो की थी? मीना ने ₹500 बोरो किए थे।